हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ में। चलिए तो बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। एक व्यक्ति है जो शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। मतलब कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नदी शांत है तो शांत जल में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। और आपसे आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे एक स्थान पे पहुंचने और फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन मतलब कि जहाँ से वो तैरना स्टार्ट करता है और एक स्थान पे जाता है और वहाँ से फिर वापस आने में टोटल इसको कितना समय लगता है, वो 90 मिनट का समय लगता है। फिर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर यदि धारा की गति मतलब कि जो नदी का प्रवाह है, अगर वो धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थान कितनी दूर पे है। मतलब कि सिंपल सा आप मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से वो व्यक्ति तैर के जाता है एक पॉइंट पे बी पर, ठीक है, और वहाँ से फिर ये वापस आता है ए पॉइंट पे। तो इसको टोटल जो समय लगता है वही आपका कितना दिया हुआ है, 90 मिनट का समय दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दूरी होगा ए से बी वो कितना होगा, ठीक है, कितना दूरी है, जिसमें ये शांत जल में स्पीड आपका 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। अगर इसको आप बेसिक तरीका से बनाते होंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर बेसिक्स में थोड़ा सा चेंजिंग अगर करते हैं तो समय की बचत होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए तो इसको बनाने का क्या तरीका है, कैसे इसको बनाया जा सकता है। सिंपल सा देखिए, 12 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड है, मतलब पानी में इसका स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल स्पीड है। अब आप सोचिए कि व्यक्ति अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है और धारा भी उसी डायरेक्शन में है, तो अगर धारा का जो स्पीड दिया हुआ है कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो अगर ये 12 किलोमीटर से इस डायरेक्शन में जा रहा है और 4 किलोमीटर के स्पीड से धारा भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा मतलब कि फाइनल जो इसका स्पीड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह अगर ये जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से और धारा के अगेंस्ट मतलब जा रहा है, यानी कि धारा इसके अपोजिट बह रहा है जो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका जो इक्विवेलेंट स्पीड कितना होगा, 8 किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको अब सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है ना, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। मतलब कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुने समय। तो अब हमारा इसमें ए से बी गया है एक 16 किलोमीटर पर आवर से और बी से ए आया है 8 किलोमीटर पर आवर से। एक में गया है 16, एक में गया है 8। तो अब हम इसमें स्पीड क्या लेंगे, ये तो आपको जो स्पीड लेना है सिंपल सा इसमें क्या लेना है, स्पीड आपको लिख देना है, दोनों का मल्टीप्लाई लिख लीजिए, 16 इंटू 8 कर दीजिए। मतलब एक हो गया जो धारा के साथ जा रहा है तो 16 किलोमीटर की स्पीड से, और एक धारा के अपोजिट आ रहा है 8 किलोमीटर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल। ये जो हमारा आ गया वो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्पीड हो गया। मतलब ए से बी गया और बी से वापस आने में टोटल जो एवरेज स्पीड हम ये मेरा निकल गया, क्या हुआ, एवरेज स्पीड मान के चले कि इतना स्पीड से गया और वापस आया। अब इसमें टोटल समय कितना लगा है आपका, 90 मिनट लगा है। ये हमारा किलोमीटर में था, ये हमारा मिनट में है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आवर्स में चेंज हो जाएगा। अब सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और ये 8। तो ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ए से जो बी का डिस्टेंस था वो कितना था, 8 किलोमीटर पर आवर्स था। अगर इसके बेसिक को भी अगर आप समझते हैं तो बेसिक भी यही है। बेसिक में क्या लेते हैं कि मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा क्या है, x किलोमीटर है, ठीक है। अब ये x किलोमीटर में धारा के अगेंस्ट में जाने में मतलब कि धारा के विपरीत जाने में स्पीड कितना होगा, 12 - x होगा।
और धारा के साथ जाने में इसका स्पीड कितना होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो चाल कितना हो जाएगा उस समय केस में 12 हो जाएगा। इसको एक बार 12 माइनस एक्स लिख लिए, एक बार 12 प्लस एक्स लिख दिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, जो समय टोटल कितना है 90 मिनट के इक्वल है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि दूरी कितना दूरी पे था ए और बी का डिस्टेंस वो हमारा 8 किलोमीटर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ।